इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। It's cold in Delhi. Maybe not as cold as in Canada or other countries, Western countries, but it is cold. दिल्ली में ठंड है लेकिन शायद उतनी नहीं जितने की वेस्टर्न कंट्रीज में है, बट ठंड तो है ना. सो एनीवे, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आप सबका गर्मा गर्म स्वागत हो यीशु मसीह के नाम से. थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम टू जॉइन मोमेंट्स ऑफ ग्रेस. धन्यवाद आपका कि आपने मोमेंट्स ऑफ ग्रेस ज्वाइन करने का समय निकाला. आज हम बात करेंगे कि हम डर को कैसे काबू में ला सकते हैं. ऑफ कोर्स some fears are good. We are going to learn how to conquer fear. Some fears are good, but not all fears are good. So we should learn how to conquer that. And that's what we'll be learning. But we start this time with a word of prayer. God, have mercy on us. Speak to us today. Encourage our hearts. Give us grace. We need your grace, Father. We need your grace in Jesus' name. Amen. हम परमेश्वर की ग्रेस के अंडर अगर बैठेंगे तो सारी जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ग्रेस आल्सो. तो आइए मैं आपके साथ कुछ टेस्टिमनीज शेयर करूं. ये टेस्टिमनीज क्या हैं? ये गवाहियां हैं. हम लोग परमेश्वर पे जब भरोसा करते हैं, एक अजीब सी सिचुएशन है, उसमें हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और तब परमेश्वर हमें कैसे उसमें से बाहर निकालते हैं. गवाही, टेस्टिमनी इज एक्चुअली when we have a challenge, we lean on God and then he leads us out of it by prayers or waiting on him and trusting on his word. So uh, this is what we want to share with you right now. So two testimonies you'll hear in audio, and I will share a little bit about my testimony and some others. So are you ready? The first was that परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अपने लॉयर को बदल लो. तो आई मीन ही गाइडेड मी टू डू दैट एंड आई डिड नॉट नो कि मैं कैसे करूं. मतलब कितना मुश्किल काम है. अब आप कहाँ जाओगे ढूंढने के लिए? गॉड ने मुझे स्पेसिफिकली कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था. सो आई वाज वांटिंग टू डू इट, बट वेयर टू लुक फॉर इट. फिर एक दो लोगों से बोला. a few suggestions came in, and then मुझे किसी ने कहा कि आपने मिला नहीं उनसे अभी तक. You didn't go and meet the lawyer. So finally I went and met them. They were very expensive and I did not know what to do. Then again we prayed more. फिर उन्होंने बुलाया. Then they wanted to understand the case. Then did all that. So finally in the last मुझे जाना था. In the end I had to go and hand over the information to him. अंत में मुझे उनको information hand over करने जाना था. Plus I was listening to a message. मैं एक संदेश को सुन रही थी. ड्राइव भी कर रही थी. And I said to God, I said, God, I don't want to change my lawyer. I don't want to go hunting for a lawyer. मैं तो lawyer बदलना नहीं चाहती. मैं उधर उसको क्या ढूंढूंगी? लेकिन आपके कहने पे at your word I'm going. क्या भरोसा है कि ये भी सही होगा? How do I know that this will also be the right decision? Suppose this is a wrong decision. But at your word, see God, I'm driving my car. देखो परमेश्वर, मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैं वहां जा रही हूँ और कुछ ही मिनटों में मेरी उनसे मुलाकात है. In few minutes I'll be meeting him. But I feel very awkward. मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है ये बदलाव लाना. I don't want to change. मैं बदलाव नहीं लाना चाहती. I don't want to do this. And while I was listening to the word of God, the person said, when you obey the voice of God and you listen to the voice of God, trust him to back you up. जब आप, जो मैं संदेश सुन रही थी, कान में मेरे लगा हुआ था हेडफोन, उसमें आया उसी के बाद जब मैं प्रेयर कर रही हूँ कि जब आप खुदा पे भरोसा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो भरोसा करो कि परमेश्वर आपको बैकअप देंगे और वो ही संभालेंगे. एंड आई न्यू गॉड वाज टॉकिंग टू मी एंड आई वाज सो एक्साइटेड. कुछ देर में मैं पहुंची और मैंने अपना केस उनको हैंड ओवर किया. सो पीपल ऑफ गॉड, गॉड स्पीक्स. बाइबल से ज्यादातर वो बात करते हैं, बट ही स्पीक्स. प्रेज गॉड. अभी रिसेंटली मुझे किसी भाई ने कहा, आंटी मुझसे गॉड बात नहीं करते. तो मैंने कहा बाइबल से बात करेंगे, आज जरूर बात करेंगे. कहते हैं ओके. मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ. ओके, ऐसे बाइबल से बात करेंगे. तुम अभी क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा मैं नेहमिया 2 पढ़ रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है, जाओ जाके पढ़ो. गो एंड रीड नेहमिया 2. गॉड विल स्पीक टू यू थ्रू नेहमिया 2. So then later on he said,
I was not reading Nehemiah 2. I'm now reading Nehemiah 8. I was on 7 actually, and now I'm on 8. I said, no problem. तुम Nehemiah 8 पढ़ो, God से उनसे बात करेंगे. And then when he read the word of God, वहां पर उसको अपने लिए एक वर्स मिली जिसने उसको बहुत तसल्ली दी. So God knows to speak to us. परमेश्वर को पता है कि हमारे दिल को कैसे तसल्ली देनी है. आप बाइबल उठाइए, ध्यान से पढ़िए, कहिए परमेश्वर मुझसे बातचीत कीजिए, and God will surely speak to you as he speaks to me and he spoke to this young boy. Amen. आगे हम आपके साथ एक और टेस्टिमनी शेयर करते हैं. एक सिस्टर है, वो लगातार प्रार्थना कर रही थी स्कॉलरशिप के लिए, और परमेश्वर ने उनको स्कॉलरशिप दे दिया है. और उन्होंने मुझको मैसेज में ये लिख के भेजा, स्कॉलरशिप की तो मिल गई, प्रेज गॉड दैट आई गॉट द स्कॉलरशिप, बट द ग्रेटर थिंग इज गॉड हैज रिस्टोर्ड माय कॉन्फिडेंस. परमेश्वर ने मेरे कॉन्फिडेंस वापस मुझे दे दिया, एंड आई रियली प्रेज गॉड फॉर दैट. और ये बहुत खास टेस्टिमनी. अ लॉट ऑफ यू हु वांट कॉन्फिडेंस, गॉड विल गिव यू कॉन्फिडेंस. जस्ट ट्रस्ट हिम. मे बी यू नॉट इन द राइट प्लेस, हो सकता है आप सही जगह पे ना हो. द मोमेंट यू कम टू द राइट प्लेस, वहां की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी और आपको भी हिम्मत मिलेगी. बी इन द राइट प्लेस टू बी ब्लेस्ड. आपको सही जगह पे होना है जो गॉड ने आपके लिए नियुक्त किया है, ताकि आप उस मिनिस्ट्री की आशीषें पा सके. आमेन. एक सिस्टर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी जिंदगी में. उन्होंने कहा साथ के साथ मुझे 2 बिट्रेयल्स मिले, 2 धोखे मिले, एक मेरे जीवन साथी से और एक मेरे बिजनेस पार्टनर से, और मैं बिल्कुल परेशान आ गई थी. और हमने 31st मिल करके 7 प्रेयर्स करी थी, और उन्होंने कहा लेकिन अब 10 गुना ज्यादा सपोर्ट मेरे पास है. गॉड हैज सेंट मी 10 टाइम्स मोर सपोर्ट, और ग्लोरी टू गॉड. अगली टेस्टिमनी हमारी एक बेटी की है, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को जानना शुरू किया है. उन्हें नहीं पता गॉड कैसे बात करते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा आंटी कैन यू प्रे फॉर मी, कि ये जो मेरे पास 8 हफ्ते हैं मैं कहाँ जाऊं. सो वी वर प्रेइंग, लेकिन गॉड ने इनिशियली हमें कोई जवाब नहीं दिया. वी डिड नॉट गेट एनी आंसर फ्रॉम गॉड. But then finally, when we were praying every day, God gave me a picture. He said, I see a picture and I see that you will be in your hometown only. आप अपने hometown में होगे और आप वहां पे workout कर रहे होगे. So I just gave the picture. That's all God showed me. And I said, I trust God. इतना information काफी है. Too much information मत पूछो. Just dwell on that information. So she said, मेरे लिए इतनी information काफी है because I'm practicing to depend on God. और अब आप टेस्टिमनी सुनिए. I have a very big testimony. Since I'm a new believer, this is the biggest, thing that I saw, that our God is the living God. And so basically, I'm from a small town, Karnal. I was traveling to Dubai for CrossFit. I am an athlete. So when I had to come back to Karnal, since it's a small town, there was nothing as CrossFit. And I was really worried, and I asked the pastor to pray, Ashima auntie. And she said that you will be working out, you will be training in Karnal only. And in my head, in my human head, it was impossible. I was just so worried that how will it happen? But it did happen. I went to one gym, and that was the only gym that somehow had all the CrossFit equipments possible. And it's just a miracle. I could not believe it. And guess what? No one uses those equipments. No one knows how to use those equipments. Those equipments are just there. I don't know how they are there. They are just there. I think God put those equipments there for me. Those equipments were put there for me. It's a miracle. It's the biggest testimony I have to share with you guys. Praise the Lord. Praise God for that amazing testimony. And here's another one. हमारी बहन है, उनसे मेरी जान पहचान इसी मैटर पे हुई थी कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए, मेरी बेटी की जिंदगी बदले. उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था. उन्होंने कहा बस मेरी बेटी गॉड के पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो उनसे बहुत दूर थी. You know how it is sometimes with the families, जो broken families होती हैं, तो वो सिचुएशन थी. पर हम लोगों ने लगातार प्रार्थना करी. मैंने कहा बहन आप हिम्मत रखो, समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर कुछ ना कुछ करेंगे. और अब आप उनकी टेस्टिमनी सुनिए. प्रेज द लॉर्ड दी. मेरी गवाही यही है दी कि मैं 12 साल जेनी के लिए रोई हूँ.
कभी वो मेरे साथ नहीं थी क्योंकि हम लोग सेपरेट हो गए थे इसीलिए। लेकिन परमेश्वर ने 12 साल बाद मेरी लाइफ में उसको लेके आई और उसके बर्थडे में हमेशा रोई हूँ, लेकिन इस साल बर्थडे में वो हमारे साथ है। लेकिन कोविड की वजह से मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे मिल सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ। तो परमेश्वर को मेरे को थैंक यू बोलना है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी को मुझे दे के मुझे इतनी बड़ी खुशी परमेश्वर ने दी है कि मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। सो थैंक यू लॉर्ड जीसस कि मेरी बेटी को और मेरे अपनों को मेरे बीच में मेरे को दे दिया और मुझे सेफ रखा। थैंक यू दी। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज गॉड फॉर दिस वंडरफुल टेस्टिमनी। परमेश्वर रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, परमेश्वर टूटे मनों को जोड़ने वाले हैं। ही इज अ गुड गॉड एंड वी कैन डिपेंड ऑन हिम। हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। जब ये मैंने बहन का बताया जिनको 2 धोखे मिले थे, उनकी लाइफ में बहुत सारा डर और कंफ्यूजन था, बट प्रेज गॉड, God has removed the confusion and brought wonderful people in her life. 2 लोगों ने धोखा दिया, परमेश्वर ने 10 लोगों को उनकी जिंदगी में लेके आए जो उनकी मदद कर रहे हैं। आप परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं, डर के मत जिए। और आइए हम आगे चलते हैं। आज का संदेश क्या है परमेश्वर का? आज का संदेश है कि हमें डरना नहीं है। 2020 में कितने सारे लोग डरते रहे और परमेश्वर ने हमें भी कहा, स्टार्ट अ ग्रुप कॉल्ड अ कॉल टू करेज। साहस बांधो लोगों का, डरे पड़े हैं लोग। बीमारी शायद बहुत सीरियस है, लेकिन बीमारी इतनी सी और लोग इतना ज्यादा डरे हैं और उनकी मानसिकता पे बहुत फर्क पड़ रहा है। यस, द डिजीज इज रियल, बट द स्ट्रेस एंड द फियर इज फार मोर रियल फॉर देम एंड दे आर नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली. And that's why we started the group called A Call to Courage. And fear is real, people. डर असली है. You know, कुछ डर तो ऐसा होता है कि कोई आपको मारने आ रहा है, that's a real. कुछ सीरियस होने वाला है, कोविड का फियर भी रियल था. बट कुछ फियर्स सिचुएशनल नहीं है, लेकिन आपके ऊपर एकदम से मुसीबत नहीं आ रही है. वो ये कि हमें बिल पे करना है, नौकरी कहाँ से आएगी, इंटरव्यू, जॉब एंड जॉब का इंटरव्यू, एंड मे बी एग्जाम देना, उसका डर. दोस काइंड ऑफ फियर्स. मे बी यू आर मीटिंग सम न्यू पीपल, मे बी यू आर वांटिंग टू डू समथिंग न्यू एंड यू आर सो स्कैर्ड. मे बी आप फर्स्ट टाइम बाइबल पढ़ने जा रहे हैं चर्च में. जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइबल पढ़ी थी चर्च में, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मेरे पसीने आ रहे थे. फर्स्ट टाइम मेरे पैरों में भी पसीना, व्हिच वाज लाइक सो मच फियर, जो मैंने कभी लाइफ में स्टेज पे खड़े होकर पढ़ा नहीं था. सो ऑल काइंड्स ऑफ फियर्स आर देयर. ये फियर टाइम्स हैं. हमें 2021 के लिए तैयार रहना है. कुछ लोग कह रहे हैं 2021 में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो पीपल आर स्कैर्ड. मैं एक लड़की को जानती हूँ, उसने मुझे 4 दिन पहले कॉल करा, दीदी 5 साल बर्बाद हो गए हैं, गॉड मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, क्या चाहते हैं वो मुझसे, व्हाट डज ही वांट आउट ऑफ मी. आई डोंट वांट टू लिव विद माय हस्बैंड बिकॉज ही इज चीटेड ऑन मी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, शुड आई लीव हिम और शुड आई नॉट लीव हिम. So the first thing I told her, God is not the responsible person for this, and he's not the one not answering because he answers. मैंने कहा कि परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो जवाब देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता. तो फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैंने उसे कई दफा बताया, लेकिन उसने करेज नहीं लिया, वो डरती रही. Then God told me she is the one who kept on fearing, but I did reveal to her, and she agreed. Yes, God revealed to me all these 5 years that my husband was unfaithful and he was in other relationships. उसने कहा हाँ, परमेश्वर ने मुझे बार बार प्रूव किया कि मेरे पति मेरे प्रति वफादार नहीं थे, साथ में वो दूसरे रिश्तों में थे और उन्होंने मुझे लगातार धोखा दिया. लेकिन मैं देखना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं डरी हुई थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई भी स्टेप उठा सकूं. अब मुझे समझ आ गया है. सो आई टोल्ड हर, योर प्रॉब्लम इज नॉट fear now, your problem is conviction. You have to get your own conviction. तुम्हें अंदर पता होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ से निकलना है कि नहीं निकलना है. अब ये मत पूछो परमेश्वर से कि उसने चीट किया कि नहीं किया. ये पूछो कि परमेश्वर क्या करना है. Get your own answer and then step out if you have to step out, if that's the direction from God. So people of God, ये एक लड़की 5 साल से एक गलत रिश्ते को झेल रही थी, जिसमें टोटली उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दिया और कुछ भी चेंज नहीं करा और उसको बहुत परेशान किया. फेथफुल नहीं थे, लेकिन वो डर के मारे उसको छोड़ नहीं सकती थी. आई नो सो मेनी अदर सच एग्जाम्पल्स. आई नो देयर इज अ प्रॉफिट जोना, ही हेजिटेट्स. हर बात में हेजिटेशन है. कुछ भी नहीं करना चाहते, नहीं जाना है, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना. कैसे नबी हैं आप, कैसे खुदा के दास हैं आप, अगर जो गॉड ने आपको कहा है आप वो नहीं करेंगे. आई नो कई दफा लोग ट्रॉमा में होते हैं, उनको लोगों के साथ
डील करना नहीं आता क्योंकि उनके साथ बचपन में इंसिडेंट्स होते हैं। आई नो समबडी लाइक दैट, बचपन में इतने सारे हादसे हुए कि अभी भी उनको डर लगता है। ये सब बचपन से होता आ रहा है और ये डर की आत्मा, इट्स अ स्पिरिट ऑफ फियर, वो आपको आपकी जो लाइफ के लिए सही एक्शंस है वो लेने नहीं देती, और जो गलत है वो आप इसलिए लेते हैं कि शायद हम सेफ रहेंगे। तो वो आपको एक ट्रैप में रखती है क्योंकि गलत डिसीजन ले लिया है इसलिए सब कुछ गलत हो गया, और सही ले नहीं पा रहे हैं। ये डर कंट्रोल करता है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू सी टुडे। देन मैंने एक और चीज नोट करी, जितने भी हॉलीवुड और बॉलीवुड के सीरियल्स हैं वो जाकर के दूसरे से कहेंगे डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, एंड समथिंग हैपेंस। सो that's also not the kind of statement, and they'll say we are with you, you are a good girl, you can do it, we are proud of you. They're not proud of those people, और वो लोग फेल हो जाते हैं। एंड डरना पड़ता है कुछ चीजों से ताकि हम सावधानी से जी सकें, पर हम हमेशा डर में नहीं जी सकते। सावधानी ठीक है, सावधानी करी, फाइन, बट आफ्टर दैट व्हाट? आप डरते रहेंगे? डर में कुछ फीलिंग्स होती हैं, घबराहट होती रहती है, आपको खाना नहीं पचता है, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ लोगों का गला सूख जाता है, कुछ लोगों की बीपी हाई हो जाता है, कुछ लोगों को चक्कर आने लगता है, माइंड ब्लॉक हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ये सब क्या गॉड की तरफ से? नहीं। ऑफ कोर्स इन सम केसेस जहां पर डर रियल है, आपके सामने पूरा मॉब चला आ रहा है वो तलवारें लेकर के मार डालने के लिए, तब जो आपको डर लगेगा वो फाइट है या फ्लाइट है, या तो आप लड़ोगे या भागोगे। मॉब के सामने तो आपको भागना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई इंसान आपका पर्स छीन के जा रहा है तो आप लड़ोगे अपने पर्स के लिए, दैट डोंट टेक माय बैग फ्रॉम मी, एंड यू विल फाइट। दैट्स उसमें डर भी लगेगा लेकिन आप एक एक्शन लोगे उसके लिए। सो दैट इज ओके। डर असली है और कुछ डर असली नहीं है। कुछ डर हमें बहुत डराते धमकाते हैं और कुछ हमें सोचने का समय देते हैं कि हमें अपनी परिस्थितियों को बदलना है, अपनी सिचुएशन को बदलना है। तो डर में आता है कई दफा लोगों को बहुत जिंदगी में शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। बच्चों को जब रिजेक्ट किया जाता है, या मे बी इट्स नॉट अ सीरियस रिजेक्शन, माँ बाप कैजुअली कह देते हैं, लेकिन वो बच्चे के मन में जिंदगी भर छप जाता है और वो हमेशा डरते रहते हैं। कुछ लोगों को बेइज्जती हो जाती है बचपन में, तो वो उस बेइज्जती को हमेशा याद रखते हैं और हमेशा डरते रहते हैं और अपने आप को वहां से सेव करते रहते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी थ्रेटन होती है, कुछ बचपन में हादसा हुआ और उसका ट्रॉमा उन्हें जिंदगी भर याद रहता है। कुछ लोगों की लाइफ में जब बचपन में गरीबी देखते हैं वो आती है, वो जिंदगी भर डरते रहते हैं, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ मनी। पैसों की कमी से वो हमेशा डरे रहते हैं। और आपको पता है कुछ लोग शाय होते हैं, शर्माते हैं, और शर्मिंदगी भी एक तरह का डर है, क्योंकि ये लोग लोगों से डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे हमेशा अच्छा लगना है। अगर उनको कुछ कहना भी है और बात सही है तो वो पीछे कतरा जाते हैं, अगर मैंने कह दिया और उन्होंने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया और मेरा मजाक बनाया तो मेरे बारे में ऐसा कहा जाएगा। तो वो हमेशा दूर रहते हैं और किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ये गॉड की तरफ से नहीं है। तो आज मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगी। देखिए, अगर आपके सामने बस तेजी से आ रही है, द बस इज रेजिंग टुवर्ड्स यू एंड यू आर फेयरफुल, प्लीज एक्ट ऑन दैट, दैट्स बीइंग वाइज। ये तो विजडम की बात है। लेकिन जो बाकी के डर हैं, ओपिनियंस के, लोगों के, वो क्या कहेंगे, या जॉब का डर, इंटरव्यू का डर, एग्जाम का डर, उसके लिए हम क्या करें? और इसका एक ही इलाज है जो कि बाइबल में एक वर्स है उसमें पाया जाता है, और ये मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगी कि क्या कोई सोल्यूशन है। हाँ सोल्यूशन है। कहाँ सोल्यूशन है? बाइबल में एक वर्स में, जो पहला यूहन्ना उसके 4थे अध्याय और 18वीं आयत में पाई जाती है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18, एंड आई एम गोइंग टू रीड इट इन हिंदी फर्स्ट। प्रेम में कोई भय नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रेम तो भय को भगा देता है। भय का संबंध तो दंड से होता है। जो जिसमें भय है उसके प्रेम को अभी पूर्णता नहीं मिली है। I'll read it in English now. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. जब भी फियर होगा आपको टॉर्मेंट होगा, या यहाँ पे लिखा है कि में दंड, आपको भय लगेगा। बट ही हु फियर्स हैज नॉट बीन मेड परफेक्ट इन लव। यानी कि डर किसको होता है? डर उसको होता है जो कि लव में परफेक्ट नहीं हुए, यानी कि
सो जिसमें भय है उसके प्रेम को अभी पूर्णता नहीं मिली है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि डर है, प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा भय है, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि उसके प्रेम में अभी पूर्णता नहीं मिली है, इसीलिए डर लग रहा है। तो अगर आज आपको और मुझे डर लग रहा है, हमारे अंदर प्रेम की पूर्णता नहीं आई है, तो कोई कहेगा कि अरे मैं तो उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, वो लड़के के प्रेम के बारे में बात नहीं करी, वो एक इंडिविजुअल है, वो एक सिचुएशन है, और उस प्रेम से आपकी पूरी जिंदगी कवर नहीं हो सकती, वो सिर्फ गॉड के प्रेम से हो सकती है। और आज हम गॉड के प्रेम के बारे में बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड्स लव एंड आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश अगेन। देयर इज नो फियर इन लव। मोहब्बत में डर ही नहीं है। अगर आप और मेरे अंदर डर है, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर गॉड का प्रेम नहीं है। तो गॉड के प्रेम को कैसे लाएं, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन मैं ये वर्ड्स आपको बार बार बोलना चाहती हूँ ताकि आप आज एक एक शब्द का मतलब अपने अंदर पी लें, क्योंकि इस संदेश के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे और डर से छुटकारा पाएंगे और लव में खुदा के बढ़ जाएंगे। आमेन। आज हमें डर छोड़ना है। आप तैयार हैं? आमेन। सो आई विल रीड, देयर इज नो फियर इन लव बट परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। जब गॉड का लव जो कि परफेक्ट है, आपको पता है इस दुनिया में परफेक्ट लव है ही नहीं, हिंदी में लिखा है संपूर्ण प्रेम। कोई भी लव, चाहे को कितना भी प्यार करता हो, हाँ कहते हैं माँ का प्यार परफेक्ट होता है, बट मैं कहूंगी नियरली परफेक्ट। माँ भी इंसान है और वो भी गलतियां करती है। आप में से कितने लोग अपनी मम्मी से कितने ज्यादा नाराज हैं और कितना ज्यादा दुखी होते हैं, जब वो चली जाती हैं तब आपको अपनी मम्मी की बहुत याद आती है और फिर आपको उनकी हर अच्छी बात याद आती है और बुरी बातें याद नहीं आती और आपको बहुत रिग्रेट होता है। बट एनीवे, दैट्स हाउ लाइफ इज। बट मम्मा के भी लव में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन बाइबल कहती है एक प्रेम है जो कि है परफेक्ट, संपूर्ण, और वो परमेश्वर का है। खुदा के लोगों, अपने दिल पे हाथ रखो और समझो कि गॉड आपको परफेक्ट लव करते, संपूर्ण प्रेम करते, और वो ही प्रेम डर को भगा सकता है। आज आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वो परमेश्वर का परफेक्ट लव, संपूर्ण प्रेम ही भगा सकता है, निकाल सकता है, उखाड़ के फेंक सकता है पूरे तरीके से, यीशु के नाम से। आमीन। आप में से बहुत सारे लोगों को अजीब अजीब सपने आते हैं। A lot of you have bad dreams and you see things. It means your love is not perfected in Christ. You don't have perfect love of God inside of you. And today we are looking at this right now. So let's look at that. It says because fear involves torment. भय का संबंध तो दंड से है। सो जिसमें भय है उसके प्रेम को अभी पूर्णता नहीं मिली। चेक, अपना मीटर चेक कीजिए ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच फियर यू हैव। अगर हम इसे चेक करें, जैसे टीचर मार्क्स देती है एग्जाम में 1 से 10 तक, आपके अंदर कितना भय है, किस किस क्षेत्र में भय है। जो भय है, चाहे आपको लगता है पता नहीं मेरा पति मुझे छोड़ तो नहीं देगा, भय। मेरी सैलरी आएगी, भय। विल आई गेट अ सैलरी, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, 2020 में हम कंगाल तो नहीं हो जाएंगे, भय। विल वी बिकम पुअर इन 2021, भय। All that is fear. It's fear. So if you have fear, means you have not been perfected in love. You are convinced that something bad will happen to you. अगर आपको भय है, अगर मैं बाहर गया कोरोना मुझे लग जाएगा, of course आपको केयरफुल होना है, हमें सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू टेस्ट योर सेल्फ। आपको लगता है कि ये मेरी गॉड ने इस इंसान से शादी करी है, ये मुझे धोखा देगा, क्या ये मुझे धोखा देगा, भय। आपको डर है, यू आर स्टिल लिविंग इन फियर बिकॉज यू हैव नॉट बीन परफेक्टेड इन लव। और आप को आज इसी तरफ ध्यान देना है। आई होप आई हैव डन अ गुड जॉब इन एक्सप्लेनिंग दीज फैसेट्स ऑफ दिस स्क्रिप्चर टू यू। मैं आशा करती हूँ कि मैंने ये वर्ड्स को अच्छे ढंग से, गहराई से आपको समझाया, और आज आप इस वर्ड्स पे बार बार मनन करेंगे, बार बार। तो आप और मैं गॉड के प्रेम में परफेक्ट हो कैसे सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे परमेश्वर का प्यार चाहिए। क्या आप परमेश्वर का प्यार चाहते हैं? कौन परमेश्वर? वो परमेश्वर जो आपके डैडी हैं। बाइबल के अनुसार वो हमारे परमेश्वर, हमारे पिता हैं। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना बेटा दे दिया। और वो जो परमेश्वर है वो आपके पापा हैं। बोलिए,
हे पिता परमेश्वर मेरे पापा, ओ फादर गॉड माय डैडी, यू आर माय डैडी। एक दफा बोल के देखिए, यू आर माय डैडी, यू आर माय डैडी। जब आप उन्हें डैडी बोलेंगे वो सुनेंगे। He wants to be called a father. वो चाहते हैं कि हम उन्हें पापा बोलें। He wants us to call him daddy through Christ. यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे डैडी है। वो चाहते हैं हम ये बोले। He wants us to say that. Say it again and again. Daddy, daddy. इस दुनिया का सबसे ओल्ड पर्सन, अगर कोई 92-year-old पर्सन भी देख रहा है ना, I want to tell you, आप गॉड के लिए एक छोटे से बेबी के समान है। आपकी बॉडी बूढ़ी हो गई है, लेकिन आपकी आत्मा गॉड के लिए एक बेबी के समान छोटी है। यू स्टिल सो स्वीट एंड क्यूट फॉर हिम। वो अभी भी आपको गले में लेकर के कहेंगे माय डार्लिंग डॉटर, इवन इफ यू आर 92। दैट्स हाउ इट इज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो आपको गॉड के प्यार को पाने के लिए उनको डैडी बोलना है और उनसे बार बार कहना है, परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। और ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई मीन दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग, इट शुड बी योर प्रायोरिटी। बार बार दिन में बोलिए, गॉड मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए, गॉड मुझे अपना प्रेम दिखाइए, शो इट टू मी। और जो भी बात आप अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी मुझे ये दो, मम्मी ये दो, मम्मी ये दो, डज शी डू इट और नॉट? क्या वो करती है कि नहीं करती है? और ये तो आपके डैडी हैं जो कि गॉड है, वो डेफिनेटली करेंगे। गॉड, मैं हर इंसान से डरता हूँ, मैं हर सिचुएशन से डरता हूँ, मुझे हर चीज की हेजिटेशन है, मैं हमेशा लोगों के ओपिनियन से डरता हूँ कि कहीं वो मुझे कुछ कह तो नहीं देंगे, और मुझे हर चीज बुरी लग जाती है, हर चीज के लिए मैं सेंसिटिव हूँ। गॉड, इसका मतलब है आपका प्रेम मेरे अंदर परफेक्ट है ही नहीं। मुझे आपके प्रेम को अपने अंदर परफेक्ट करना, मैं आपके प्रेम के बारे में जानती हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो मेरे मन में आकर के भी परफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी भी लोगों के ओपिनियन से ज्यादा फर्क पड़ता है। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? सो आस्क हिम टू फिल यू। और फिर आप अपनी आंखें बंद करिए और महसूस कीजिए कि परमेश्वर का प्यार आपके चारों तरफ है। राइट नाउ क्लोज योर आईज। परमेश्वर का प्यार आपके चारों तरफ है, सर से लेके पांव तक वो आपके चारों तरफ है। वो आपको अपने प्रेम से भरना चाहते हैं। उनकी मोहब्बत हवा में है। अगर रेडियो का सिग्नल, फोन का सिग्नल हवा में है, तो गॉड का मोहब्बत भी हवा में है। गॉड्स लव इज इन द एयर फॉर यू एंड फॉर मी। लेट हिम फिल यू इन जीसस नेम। आप मेडिटेट करिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, कैसे कैसे प्यार करते हैं। जब आप मनन करेंगे उनकी हर मेहरबानी पे, जैसे सिस्टर संगीता ने आज टेस्टिमनी भेजी, मैं अपनी टेस्टिमनी देती हूँ कि गॉड ने मुझे सुबह दिखाई और मैंने लाइट देखी। इट वाज अ वेरी स्वीट वन लाइन टेस्टिमनी। आई रियली लव्ड इट व्हाट शी रोट। शी इज सो ग्रेटफुल टू दिस लिटिल फैक्ट। लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं। एक खुदा के दास कहते थे, आप लोग खुदा का शुक्र मनाओ कि आप लोग सांस ले सकते हैं, क्योंकि कितने लोग वेंटिलेटर पे थे उस जमाने में। मतलब उन्होंने बताया था कि वो कह रहे बस एक सांस गहरी और ढंग से आ जाए। और कोविड के टाइम्स पे हम ये बात जानते हैं। लेट्स सेलिब्रेट। वाह वाह। अभी मुझे मेरी फ्रेंड बता रही थी कि एक खुदा के दास थे या उनसे कोई मिले थे, जब भी वो एक सांस ले, थैंक यू गॉड आई कैन ब्रीथ। तो ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल है कहना कि, लेकिन वो हर सांस पे गॉड का थैंक यू करना चाहते थे और करते भी थे। एंड लिटिल डिफिकल्ट, बट दैट्स हाउ इट इज। एंड ही सेड, गॉड थैंक यू लव मी सो मच। आप कितने प्यारे हैं, आप मुझको सांस दिला रहे हैं। सो गॉड की बातों पे ध्यान देना है और मनन करना है। जब आप उनकी बातों पे मनन करेंगे, उनके आश्चर्य कर्मों पे मनन करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको कोई प्यार करता है। यू आर लव्ड। आपको प्यार किया जा रहा है। अभी आपने प्यार फील करना नहीं शुरू किया, उसके लिए थैंक यू पहले से कर दीजिए। गॉड कितना प्यार करते, कितना प्यार करते हैं आप। परसों की बात है, जब मैं ये मैसेज मेरे अंदर चल रहा था गॉड के लव के बारे में, तो सडनली इज डॉन्ड ऑन मी, लाइक आपको पता है मैं कितनी टेस्टिमनीज देती हूँ और बहुत सारी और है, लेकिन मेरे को कई दफा ऐसा लगता है कि कितनी बताऊं, लोग क्या सोचेंगे, सारा दिन इनको बस टेस्टिमनी होती है क्या, बट होती है, मैं क्या करूं। सो मैं हमेशा सबको बताती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग गॉड को ग्लोरीफाई करें। माई गोल इन एवरी टेस्टिमनी इज दैट गॉड शुड बी ग्लोरीफाइड। बट सडनली डॉन्ड ऑन मी, ओ जब गॉड ने मुझे कार दी थी, वो उनको ग्लोरीफाई तो मैंने करा, लेकिन इट इज बिकॉज ही लव्ड मी।
ओह ही लव्स मी। फिर मैंने कहा गॉड ने मुझे चप्पल दी थी बिकॉज he loved me, it's because he loves me, god gave me this fantastic job and this and that, और मैंने उनको ओह इसलिए because he loves me, and I kept saying that god ने ये टेस्टिमनी मुझे दी, तो आपकी जिंदगी में क्या टेस्टिमनी है? वो सिर्फ इसलिए नहीं कि खुदा की महिमा, वो बड़े अच्छे हैं, नो, it is because he loves you. Get that, my dear people of god. आज आपको विजन में आना है कि गॉड का लव क्या है। जो भी काम है, अगर वो आपको एक छोटा सा कप चाय का भी देते हैं, आपकी टेस्टी चाय जो आपको पसंद है, यू नो व्हाई? बिकॉज ही लव्स यू, ही लव्स यू, ही अडोर्स यू। वो आपसे प्यार करते हैं। वो जब आपका चेहरा देखते हैं, कहते हैं, कितना प्यारा बच्चा है मेरा, ही इज सो स्वीट, ही इज सच अडोरेबल, ही इज सच अ डार्लिंग। जब वो हमें देखते हो कहते कितना प्यार है, कितना क्यूट है। अभी मुझे आज किसी भाई ने छोटे बेबी की तस्वीर भेजी और वहां लिखा था गुड मॉर्निंग फैमिली, तो मेरी एकदम से हंसी छूट गई और मैंने कहा ओह माय गॉश हाउ क्यूट, और मैंने लिख करके इमीडिएटली भेजा सो क्यूट। जब उस छोटे से बच्चे को जो मुझे जानती नहीं है उसकी फोटो देख करके मुझे कितनी खुशी मिली, क्योंकि वो गॉड की क्रिएशन है। गॉड जिन्होंने आपको बनाया है अपने हाथों से, पूरे वक्त प्लानिंग थी इस साल में इस डेट पे इसको पैदा करूंगा, इसके लिए ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। लव, ही लव्स यू सो मच। आपको और भी गॉड के लव को समझना है, बिकॉज यू हैव टू फील इट। तो आप नोटिस करिए कि वो आपके लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो मेरे लिए क्या क्या करते हैं। और तमाम गिफ्ट्स जो वो आपको देते हैं, कभी वो आपको कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं। कितने लोग कहेंगे कि गॉड ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं? सो मेनी गिफ्ट्स ही गिव्स अस। कभी कभी हमें लगता है कि ये भी मिल गया वो भी मिल गया। अभी एक सिस्टर ने कहा गॉड ने मुझे इतना प्यारा सा ये दिया, और वो बहुत गॉड का थैंक यू कर रही थी, बट दैट्स अ गिफ्ट। गॉड क्यों दे रहे हैं? गिफ्ट किसको दिया जाता है? जिसको हम प्यार करते हैं, जिसका हम आदर करते हैं। कई दफा लोग मेरे लिए गिफ्ट लेके आते हैं, मैंने उनसे कभी नहीं मांगा, और मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज दे से इन वन वे दे सेइंग वी नो यू लव अस बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स। उन्होंने आके मुझे ये बोला अपने गिफ्ट से कि आप मेरे को प्यार करते हैं और मैं आपको प्यार करती हूँ। और मतलब मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है लोगों से गिफ्ट लेना, मैं थोड़ा सा फनी फील करता है मुझे, बट बाद में मैं बैठ के सोचती हूँ, उस चीज को पकड़ के कहती हूँ, फिर बाद में उन्हें थैंक यू लिखती हूँ कि मुझे पता है ये लव है। ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगता है कि कोई स्पेशली आपके घर आकर के आपको गिफ्ट देकर के जाए। दिल छूता है मेरा भी। गॉड आपके दिल को छू रहे हैं, आपके व्हेन ही गिव्स यू ऑल हिज गिफ्ट्स। सबको कोरोना हुआ, आपको नहीं हुआ, दैट्स अ गिफ्ट आल्सो, इजंट इट? आपको पता है गॉड एक और चीज करते हैं, वो आपको टच करते हैं। अभी मैं परसों किसी के लिए प्रेयर करी थी, उस लड़की को जीसस के बारे में कुछ नहीं पता। जब मैंने उसके लिए प्रेयर करी, उसके आंसू टप टप गिरने लगे। मैं रोना नहीं चाहती, मैं रोना नहीं चाहती, एंड शी इज क्राइंग अवे टू ग्लोरी, यू नो, शी इज जस्ट क्राइंग। शी सेज क्या हो रहा है, मुझे ये सब क्या हो रहा है? आई सेड बिकॉज हमारे गॉड द पापा तुमको छू रहे हैं। हाँ, मुझे कुछ लग रहा है। जब भी हम मिलते हैं, हमेशा गॉड की प्रेजेंस आकर के हमारे चर्च में खड़ी हो जाती है और लोगों को छूती है। वो रुक नहीं सकते, किसी के आंसू गिर रहे हैं, गॉड की हेवी प्रेजेंस हमारे ऊपर आती है। एंड वी नो गॉड लाइक्स टू टच अस। जब हम मोहब्बत करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, उसके बच्चों के चेहरे पे हाथ रखते हैं, किसी के सर पे हाथ रखते हैं। अभी मैंने एक पापा से बोला अपनी बेटी के लिए प्रेयर कीजिए, तो मैं सोच रही थी शायद उनके ऐसे हाथ रखेंगे, उन्होंने सीधा उसके सर पे हाथ रखा। एंड गॉड, जब हमारी सर्विसेज होती है, प्रेयर करते हैं हम लोग, चर्च होता है, गॉड आकर के हमें घेर लेते हैं, हग करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर माय बर्थडे नहीं था, फ्राइडे का दिन था, बाइबल स्टडी थी, और वहां पर ऐसा डांस हुआ ना सबका। लेकिन उससे पहले जैसे ही हमने वर्शिप शुरू करी, गॉड की प्रेजेंस उतर के आई सबके ऊपर, और इतनी जबरदस्त प्रेजेंस थी, इतने जबरदस्त विजन्स थे। उसके बाद इतना जबरदस्त पार्टी थी, और हमने खाना थोड़ा सा बनाया था, लोग डबल थे। एंड हमने बस प्रेयर की, गॉड, मतलब एवरीबॉडी केम ऑन देयर ओन, हम तो जा रहे हैं आंटी के घर, बर्थडे, हम तो जा रहे हैं, हम तो जाएंगे। एंड आई मीन, सो पीपल केम और प्रेयर करा, और गॉड ने उस ये मिरेकल दिखाया, गिफ्ट दिया, खाना स्ट्रेच हो गया, सबने भर पेट खाया। और उसके बाद गॉड ने डांस के लिए ढोलक वाले को भेजा, सबने दम से बहुत सारा डांस किया। गॉड का गिफ्ट, मतलब मैं, एंड देयर वर दीस टू सिस्टर्स, दे सेड ये कैसा बर्थडे है, स्पिरिचुअली पावरफुल।
एंड इवन मजे में हमने, एंड खाना वाज वंडरफुल. आई मीन दैट वाज द पैकेज गॉड का गिफ्ट फॉर मी. वाओ. एंड इवन अ विजन. वाओ, दैट्स गिफ्ट. ही, गॉड टचेस यू, गॉड वांट्स टू टच यू. जब वो आपको टच करे, जब आपका दिल कम ऐसा हो, आपको फील हो गॉड की प्रेजेंस, रिमेंबर गॉड लव्स यू, डैडी लव्स यू. जब आप डैडी के लव के बारे में एक रेवलेशन पाएंगे, आपको गहराई से ये बात समझ आ जाएगी, डर चला जाएगा. आप लोगों की चिंता ही नहीं करेंगे कि लोग आपके लिए क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं. इट डजंट मैटर. लोगों के ओपिनियन डजंट मैटर. पीपल ऑफ गॉड, जो आपको कहना है वो आपको कहना है, जो आपको करना है वो आपको करना है, क्योंकि हम गॉड के लोग हैं. हम अथॉरिटी में चलते हैं. 2021 को आपकी और मेरी जरूरत है, एज प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, एज इवेंजलिस्ट, एज टीचर्स, एज प्रेयर इंटरसेसर्स, प्रार्थना करने वाले लोग. डरपोक लोग क्या करेंगे? डर को छोड़ना है, त्यागना है यीशु के नाम से. आर यू रेडी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? गॉड लव्स यू. बिकॉज जब आपको गॉड का परफेक्ट लव, संपूर्ण लव, प्यार समझ आ जाएगा, डर रहेगा ही नहीं. डर का इलाज यही है. आगे चलते हैं. हमारा डर और कैसे जाता है? जब परमेश्वर अपने वचन हमारे को बोलते हैं. एक सिस्टर थी, 31 को शायद, या उससे 1-2 दिन पहले जब मैं बात कर रही थी, परमेश्वर ने कहा इस बेटी ने इतनी मुश्किल में मेरे शब्द को पकड़ के रखा है, इसीलिए मैं इसकी जिंदगी में चेंज लेके आ रहा हूँ. और गॉड ने वर्ड बोला, ये वो लड़की है जो मेरे वचन को पकड़ती है. एंड शी वाज सो एक्साइटेड. रियली आंटी, रियली गॉड ने मेरे लिए बोला? आई सेड यस. गॉड हमें वर्ड्स देते हैं. अभी रिसेंटली मैं भी, मतलब देखिए, इट इज नॉट इजी. लोगों के फोन आते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है. हम भी तो मिस्टेक्स कर सकते हैं ना. कई दफा निराशा आ जाती है, प्रॉब्लम्स में निराशा आ जाती है, जब कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो रही होती. वी ऑल्सो गेट हर्ट. और तब गॉड का वर्ड आता है आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके काम के लिए, आपके माइंडसेट के लिए. एंड वो गॉड का जब वर्ड आपके ऊपर आता है, कितना अच्छा लगता है. अ लॉट ऑफ टाइम्स गॉड ने आपको वर्ड्स दिए, उन्होंने आपको एनकरेज किया, कम ऑन माय चाइल्ड. और आप कहेंगे मेरे को तो कभी गॉड ने वर्ड नहीं दिए. नो, नॉट पॉसिबल. ओपन द बाइबल, रीड द बाइबल. जैसे मैंने अभी आपको टेस्टिमनी बताई उस भाई की, जिन्होंने कहा मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, मैं हमेशा डरा रहता हूँ, गॉड मुझसे बात नहीं करते. आंटी, गॉड मुझसे कब बात करेंगे जैसे आपसे बात करते हैं? बट आई सेड बेटा, गॉड तो बात करते हैं, अपने बाइबल से बात करते हैं, अपने वर्ड से बात करते हैं. और जब उसने कॉन्फिडेंस रखा, उसने बाइबल खोली, गॉड ने बात करी और उसको इतना एनकरेजमेंट मिला. तो गॉड के वर्ड्स, पूरी बाइबल में आपके लिए एनकरेजमेंट लिखा है. एक बहुत बुरा शहर, देश निनेवा, जो खत्म होने वाला है, और गॉड ने कहा इसको मैं नाश करूंगा. जोना जाओ और जाकर के उसके अगेंस्ट प्रोफेसाई करो. लेकिन जब उन्होंने तौबा करी, गॉड का दिल, उनका प्रेम उन गंदे लोगों के लिए चेंज, मोहब्बत आ गई. गॉड ने कहा इन्हें बचाओ, इन्हें मैं मरने नहीं दूंगा. एंड दैट्स आवर गॉड. ही इज अ कंपैशनेट गॉड, फुल ऑफ लव. प्यार, प्यार, प्यार. कभी आपने ऐसा प्यार किसी का देखा है कि वो अपना इकलौता बेटा किसी के लिए दे दे? क्या आप अपने इकलौते बच्चे को किसी के लिए सैक्रिफाइस करोगे? नो, यू कांट. बट दैट्स गॉड्स लव. उन्होंने एक निष्कलंक प्योर जीसस को आपके लिए और मेरे लिए दिया. दैट्स लव. लव वाज द क्रॉस. गॉड ने हमारे लिए प्यार किया. जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, तब गॉड आपसे प्यार करते. गॉड लव्स यू इवन इफ यू डोंट लव योरसेल्फ. चलिए मत करिए अपने आप से प्यार, लेकिन गॉड का प्यार तो समझ लीजिए, दैट ही लव्स यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. और एक और बात बताऊं, ज्यादातर लोग मुझसे कहते हैं मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए, उससे मोहब्बत करनी, उसी से शादी करनी जो हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे कंपेनियन चाहिए. एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला आशिमा मुझे ना शादी करनी है, आई वॉन्ट अ कंपेनियन क्वाइट सीनियर इन ईयर्स. तो मैं उनकी बात समझती हूँ, वो अकेली हैं. शी सेज आई डोंट वांट एनीथिंग बट समबडी कि मैं सुबह उठूं, हम दोनों बैठ करके मिल करके चाय पी सकें, गप्पे मार सके, वी कैन हैव अ लाफ. दैट्स इट. जस्ट कंपेनियनशिप, अ फ्रेंड शी इज लुकिंग फॉर. एक और एल्डरली पर्सन है, उन्होंने मुझसे कहा आशिमा जी, पास्टर जी, आई नीड अ कंपेनियन. और मैं लगातार उनके लिए 2 साल से प्रेयर करी, लेकिन उनको भी कुछ चीजें अपनी लाइफ में चेंज करनी है बिफोर ही गेट्स द लाइफ पार्टनर. सो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमारे साथ हमेशा रहे? कंपेनियनशिप मतलब वो हमेशा हमारे साथ रहे, उनका हाथ हमारे हाथ में रहे.
वो हमसे प्यार मोहब्बत की बातें करें या कुछ भी ना बोलें, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमारे साथ रहे। हमें पता है वो उस कमरे में है, या वो वहां बाहर काम कर रहे हैं, या वो किचन में हमारे लिए खाना बना रहे हैं, एंड वी लव देम, देयर प्रेजेंस। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गॉड का एक नाम है और वो है इम्मानुएल, गॉड विद अस। इम्मानुएल का मतलब है एक साथी जो हमेशा हमारे साथ है। इमेजिन गॉड ने अपने अपने बेटे को एक नाम ही दे दिया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में लिखा है, फॉर ही हिमसेल्फ हैज सेड, गॉड ने खुद कहा है, जीसस ने खुद कहा, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake यू। मैं सचमुच में ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो बताइए इस वक्त जीसस कहाँ है? कोई कहेगा स्वर्ग में, पर अभी तो मैंने उनको आपको उनका वर्ड बताया, इब्रानियों 13 का 5, वो ना कभी आपको छोड़ेंगे, ना कभी आपको त्यागेंगे। और इस वर्स का नाम है इम्मानुएल, मतलब आपका जीवन साथी, आपका गॉड साथी। वो हमेशा आपके साथ है। इस वक्त गॉड आपके अंदर है, गॉड आपके सामने बैठे हैं। इमेजिन, आप एक मिनट आंखें बंद करके देखिए, यीशु मसीह आपके सामने, तो फिर आप लोगों के बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है गॉड का परफेक्ट लव ने आपको मन में अभी रोशनी नहीं हुई है, आपको उनके संपूर्ण लव का रेवलेशन नहीं हुआ है, तभी आप लोगों से डरते हैं और आप डर में रहते हैं तमाम चीजों के। परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। और हम, अगर फिर से मैं इसको एक्सपैंड करूं, इमैनुअल को हमेशा साथ, हर जगह, यानी कि जो आपके चारों तरफ हवा है उसमें भी गॉड है। कोई ऐसा जिसके साथ आप हमेशा चैट करते रहे, बात करते रहे, हुकअप रहे, वो आपके सपोर्ट में खड़ा रहे, एक सपोर्ट। आपको कंपेनियन क्यों चाहिए? कि आपके साथ सपोर्ट हो। गॉड आपके साथ है, इतना प्यार करते हैं वो, ये उनका प्यार है, इसे समझिए। आज प्यार की चर्चा हो रहा है, प्यार की बात हो रही है। गॉड इज ऑलवेज विद यू। जितने भी एटम्स है हवा के, गॉड उसमें भी हैं, क्योंकि उन्होंने वायदा किया और गॉड कभी झूठ नहीं बोलते। और साथ में कई दफा हम सोचते हैं कोई मेरे साथ हो, अगर कभी मुझे कुछ हो गया, अगर मैं अकेला था तो, अगर रास्ते में कुछ हो गया, गॉड हमेशा आपके साथ है ताकि वो आपकी रक्षा कर सके। तो आपको उस डर की जरूरत नहीं है, आप लोनली भी नहीं। कितने लोग कहते हैं, I'm so lonely, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेला हूं। पर बाइबल तो कह रही वो हमेशा आपके साथ है और आपको डरना नहीं है, तो आप डर नहीं सकते। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, डर भाग रहा है और परमेश्वर का परफेक्ट लव का इमेजिनेशन का रेवलेशन का प्रकाशन आपकी जिंदगी में आ रहा है, और बहुत सारा डर भागने के लिए तैयार है। मैं देख रही हूँ अपनी आत्मा की आंखों में कि डर अलर्ट हो गया, क्योंकि डर भी एक दुष्ट आत्मा है, और वो अलर्ट हो गया, वो आपके अंदर से निकल करके आपके चारों तरफ खड़ा है। वो सोच रहे हैं कि आप फिर से डरेंगे या नहीं डरेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, और इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं एक वर्स पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता 139 7-10। हर जगह जहां भी जाता हूं, वह तेरी आत्मा रचती है। हे यहोवा, मैं तुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। हे यहोवा, यदि मैं आकाश पर जाऊं, वहां पर भी तू है। यदि मैं मृत्यु के देश पाताल में जाऊं, वहां भी तू है। हे यहोवा, यदि मैं पूर्व में जाऊं, जहां सूर्य निकलता है, वहां भी तू है। यहाँ तक भी तेरा दायां हाथ पहुंचता है और हाथ पकड़कर मुझको ले चलता है। गॉड इज होल्डिंग योर हैंड, गॉड इज एवरीवेयर। He's in heaven, he's on your bed, he's in the wings of the morning, he dwells everywhere. And there your hand shall lead me, your right hand shall hold me. Amen. And God is Emmanuel. Matthew chapter 1 verse 23. वो हमेशा आपके साथ है. Get it, people of God. कई दफा लोग कहते हैं और मुझसे आगे कहते हैं, बस कोई मुझे ऐसा मिल जाए कि जो मेरा जीवन साथी हो, तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। वो एक ऐसी जगह से प्यार पाना चाह रहे हैं जो पूर्ण सोत्र नहीं। अ लॉट ऑफ अस वांट टू गेट मैरिड टू सॉल्व आवर लव इक्वेशन, टू सॉल्व आवर लव नीड। बहुत सारे लोगों की लव की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, और वो चाहते हैं उनको एक ऐसा कंपेनियन मिले जो उनके प्यार की जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन वो तो इंसान है। अगर आप सच्चे सोत्र के पास जाकर के पहले पूर्ण प्यार नहीं पाएंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो वो प्यार आपको कभी पूरा नहीं कर पाएगा। आजकल की शादियां इसलिए भी टूट रही हैं, ये भी एक कारण है कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ से ऐसा लव डिमांड करते हैं जो वो दे नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान है। उनमें 5 अच्छाइयां हैं, 1000 गलतियां हैं, ह्यूमन है ना। लेकिन हम उनकी शादी से पहले हम उनकी 5 अच्छाइयां देखते हैं और 1000 गलतियां नहीं दिखती। शादी के अगले दिन 1000 गलतियां दिखती हैं, 5 अच्छाइयां नहीं दिखती।
क्योंकि हम लव में पूर्ण नहीं है. वी आर नॉट परफेक्टेड इन लव. पीपल ऑफ गॉड, फर्स्ट गेट इट राइट. God is the source of love. Take the love from him. When you have that love, you can love somebody and marry that person. अगर आपके अंदर प्यार ही नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे प्यार देंगे? अगर आपका अंदर लव परफेक्ट ही नहीं है तो हम कहीं ना कहीं सच्चा प्यार नहीं कर रहे. ना हम अपने आप से प्यार कर पा रहे हैं, ना गॉड से प्यार कर पा रहे हैं, ना हम लोगों के लिए प्यार कर पा रहे हैं. स्पेशली मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड. अगर हम अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे तो हम कैसे मिनिस्ट्री कर पाएंगे? क्योंकि मिनिस्ट्री के लिए गॉड के लव की बहुत जरूरत है. लोगों के लिए दया करने के लिए बहुत जरूरत है. नहीं तो कई दफा मैंने देखा पास्टर्स भी हम लोग बहुत सख्त और क्रूड हो जाते हैं. सो आर यू गेटिंग मी? दैट perfect love is found only in God. For God so loved the world that he gave his only son, so that whosoever shall believe in him will not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी यीशु मसीह की कुर्बानी पे विश्वास करेगा वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए. और अनंत जीवन प्रेम का ही तो जीवन है. ये सारा प्लान लव प्लान है गॉड का. सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अग्री करें कि आप गॉड के लव को पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हर लेवल पे महसूस करना चाहते हैं. डू यू वांट टू? अपने दिल पे हाथ रखिए मेरे साथ और प्रार्थना कीजिए. परमेश्वर गॉड, आई वांट टू नो योर लव. मुझे आपके प्रेम को समझना है और जानना है. आई नीड योर लव. आई नीड टू फील इट. आई नीड टू अंडरस्टैंड इट. मैं उसे देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ. सो दैट ऑल फियर विल लीव मी टुडे. ताकि आज सारा डर मेरे अंदर से निकल जाए. रिमूव ऑल फियर गॉड. जीसस, थैंक यू फॉर डाइंग फॉर मी. धन्यवाद यीशु मसीह मेरे लिए मरने के लिए. कम इन टू माई हार्ट जीसस. यीशु मसीह मेरे दिल में आइए. मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए जान दी. आई बिलीव दैट यू डाइड फॉर मी एंड यू रोज अगेन ऑन द थर्ड डे. आप तीसरे दिन जी उठे. फिल माई हार्ट विद परफेक्ट लव. मेरे दिल को अपने परफेक्ट लव से भर दीजिए. Fill my body with perfect love. Fill my spirit with perfect love. Fill my soul with perfect love. मेरे आत्मा, प्राण और शरीर को आज अपने पूर्ण प्रेम से भर दीजिए. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. आमीन. परमेश्वर, मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ कि सारे डर की आत्मा मेरे भाई बहनों में से निकल जाए यीशु के नाम से. फ्यूचर का डर, 2021 और उस आने वाले दशक का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर और भी तमाम बातें लॉर्ड, जो बहुत सारी बातें, सारे डर की आत्मा को मैं आज बांधती हूँ यीशु के नाम से. आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ फियर एंड आई कास्ट इट आउट इन जीसस नेम. मैं डर की आत्मा को निकालती हूँ और उसे उखाड़ के फेंकती हूँ. गो बैक अंडर द फीट ऑफ जीसस. गो इनटू द बॉटमलेस पिट एंड नेवर रिटर्न. कभी वापस मत आना. और परमेश्वर आज अपने लोगों को मोहब्बत का बैप्टिज्म दीजिए. गिव देम एक अभिषेक दीजिए परमेश्वर. मोहब्बत का अनॉइंटिंग दीजिए परमेश्वर. बैप्टाइज देम, बपतिस्मा दीजिए मोहब्बत का. प्रभु अपनी मोहब्बत का आज से ये लोग मनन करेंगे बार बार, क्योंकि यही प्रायोरिटी है कि हम सब आपके प्यार में परफेक्ट हो. इसीलिए डर रहे थे क्योंकि प्यार का रेवलेशन नहीं था. पर हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और दुनिया के अंत तक आप हमसे प्यार करेंगे और हमें ना कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे. यू हैव कवर्ड आवर बैक. आप हमारे पीछे खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं, आप हमारे अंदर हैं. मैं घोषणा करती हूँ प्रभु कि ये लोग डरेंगे नहीं और ये खुद घोषणा करे, मैं डरूंगा नहीं. आई विल नॉट फियर. मैं डरूंगा नहीं. परमेश्वर का परफेक्ट प्यार डर को निकालता है. God's perfect love removes and casts out fear from my life in Jesus name. I will not entertain fear. मैं डर को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दूंगा यीशु के नाम से. आमीन. और जब भी कोई कमजोरी आएगी मैं वचन खोलूंगा और उसमें से वचन ढूंढ करके उसकी घोषणा करूंगा. And whenever any situation comes, I look for the appropriate verse and speak that scripture over me, but I will not open the door to fear in Jesus name. Amen. People of God, you are free of every fear. Be blessed in Jesus name. Praise God. God keep you and bless you. इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ. Praise the Lord और जय हिंद.